बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों में देसी अंडा आसानी के साथ और अच्छी कीमत पर सेल होता रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां जाती हैं और गर्मियों में अंडे को बेचने की परेशानी आती है एक नॉर्मल फार्मर को। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह गर्मियों के अंदर, जैसे सर्दियों में हम अच्छी कीमत पर अंडा सेल कर रहे थे, हम गर्मियों में देसी अंडा कैसे और अच्छी कीमत पर कैसे सेल कर सकते हैं। नॉर्मली जब एक नया बंदा फार्मिंग के अंदर आता है और वो मुर्गी के अंडे के सेल करना चाहता होता है, तो सर्दियों में तो उसे पता होता है कि सर्दियों में देसी अंडा कैसे सेल होगा, तो सर्दियों में तो उसका अंडा सेल हो जाता है। लेकिन मसला आता है गर्मियों में अंडे को सेल करने का। तो आज की वीडियो के मैं अंदर इनकी परेशानी दूर कर देता हूँ कि हम गर्मियों में अंडा कैसे सेल करेंगे और अच्छी कीमत पर सेल करेंगे। एक जो बड़ा फार्मर है उसे तो पता है कि उसे गर्मियों में अंडा कैसे सेल करना है। पहले मैं आपको बड़े फार्मर का, जो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर मुर्गी का काम करता है, वो कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो गर्मियों के अंदर असल में मुर्गी से अंडा लेता रहता है, 2 से 3 या 4 मंथ वो मुर्गी से अंडा ले लेता है गर्मियों के अंदर। और जैसे ही गर्मियाँ जाने लगती हैं, सर्दियों शुरू होने लगती हैं, तो वो अपनी मुर्गी अच्छी से अच्छी कीमत पर बेच देता है। तो इस तरह वो गर्मियों में भी अंडे से, मुर्गी के अंडे से प्रॉफिट कमाता है और सर्दियों में मुर्गी को अच्छी कीमत पर बेचकर उससे भी प्रॉफिट कमाता है। जो कि एक नया बंदा होता है वो क्या करता है, वो सर्दियां शुरू होने से 1-2 मंथ पहले वो मुर्गी ख़रीद लेता है। जब एक पुराना फार्मर मुर्गी बेच रहा होता है, वो मुर्गी ख़रीद लेता है, सर्दियों में अंडा बेच लेता है, और जब सर्दियाँ जाती हैं तो उसके हिसाब से सीज़न मुर्गी का आउट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो मुर्गी कम कीमत में, क्योंकि जब एक उसकी जो अंडे की प्रोडक्शन है मुर्गी की, वो आगे बिकेगी नहीं, तो वो फीड नहीं मुर्गी को डाल सकता, तो वो मुर्गी कम कीमत में बेच देता है और इस तरह वो नुकसान उठा लेता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस नुकसान से बचने की, बल्कि इस नुकसान को हम मुनाफे के अंदर कन्वर्ट करने की बात करेंगे। गर्मियों में मुर्गी की अंडे की प्रोडक्शन सर्दियों की निस्बत ज़्यादा होती है, और जब गर्मियां आती हैं तो फार्मर अपनी मुर्गी का अंडा हैचरी पर लगवा देता है और उसका चूज़ा निकलता है और आगे बिकता रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों के अंदर हर फार्मर जो है, छोटा हो या बड़ा, वो छोटा चूज़ा डाल रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी का अंडा हैचरी वालों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे चूज़ा निकल रहा होता है। अब आपका सवाल होगा कि ये मुर्गी का अंडा हम हैचरी पर लगवाएं कैसे? तो हैचरी वालों से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपका पहले फार्म विज़िट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा अंडे की प्रोडक्शन है, मतलब आपके पास मुर्गी ज़्यादा है, तो अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा है, और वो अंडा आपसे खुद उठाएंगे। लेकिन उससे पहले जब आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे, तो वो आपकी फार्म का विज़िट करेंगे, आपकी मुर्गी को चेक करेंगे कि आया कि इससे कोई वायरल बीमारी तो नहीं है। जब उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि आपकी जो मुर्गी है, इसके साथ जो इसका जो अंडा आ रहा है वो फर्टाइल है, और दूसरे नंबर पर जो आपकी मुर्गी है इसको कोई मसला नहीं है, तो वो आपके साथ 4 मंथ का एग्रीमेंट करेंगे। और 4 मंथ के अंदर जो है ना, वो आपका अंडा अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा है तो वो अंडा आपसे खुद लेकर जाएंगे, और अगर आपके पास स्टॉक थोड़ा है तो आपको खुद अपना अंडा हैचरी पर पहुंचाना होगा। हर तीसरे दिन बाद नॉर्मल बड़ी हैचरी के अंदर अंडा हैच के लिए लगता है, और 21 दिन बाद वो अंडा जब चूजे से निकलता है, तो उस पर जो हैचरी वालों का प्रॉफिट होता है वो 10 रुपये होता है, और 2 रुपये ब्रोकर ले जाता है जो इस चूज़े को आगे फार्मर तक सेल करता है। आपको ना अंडा बेचने की परेशानी होती है और ना ही चूज़ा बेचने की परेशानी होती है। अब इसमें होता क्या है, फार्मर को क्या बचता है, जब चूज़ा हैचरी से निकलता है, चूज़ा आके बिक जाता है, जिसके अंदर हैचरी वालों का मार्जिन निकाल के, ब्रोकर जो इसको बेचता है उसका मार्जिन निकाल के, और वो अंडा जो अनफर्टाइल होता है, जिसके अंदर बच्चा बिल्कुल बना ही नहीं होता, वो भी अंडा फार्मर के हिस्से में आता है। वो अंडा फार्मर को वापस कर दिया जाता है। एक वो अंडा होता है, और जो फार्मर को वापस किया जाता है, एक वो अंडा होता है जिसके अंदर चूज़ा बनना शुरू होता है, और थोड़ा बनकर, या जब चूज़ा अंडे से बाहर नहीं निकल पाता और अंडे के अंदर ही डेड हो जाता है, तो वो अंडा हैचरी वालों के हिस्से में आता है। उसके आपको पैसे मिलने होते हैं जो जिस हिसाब से चूज़ा सेल हो रहा होता है। जैसे कि आजकल चूज़े की रेट की बात करें तो 50 रुपये का डे ओल्ड चूज़ा सेल हो रहा है। तो इसमें से 50 रुपये में से 10 रुपये हैचरी वालों के निकाल के, 2 रुपये ब्रोकर की ब्रोकरी निकाल कर, और बाकी के जो 38 रुपये हैं वो फार्मर के हिस्से में आते हैं। जबकि इसके अंदर कुछ अनफर्टाइल अंडे हो जाते हैं,
वो भी फार्मर के हिस्से में आते हैं, तो उसके भी पैसे निकाल कर फार्मर को नॉर्मली एक अंडा 35 रुपए का जाता है। और 35 रुपए का ऐसा समझिए उसका चूज़ा सेल हो रहा है, अंडा सेल हो रहा है 35 रुपए का गर्मियों के अंदर, जबकि सर्दियों के अंदर भी इतने का अंडा सेल नहीं हो रहा होता। तो इस तरह गर्मियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हैचरी वालों का नंबर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे हैचरी वालों का नंबर ले सकते हैं। आप अपने शहर की अपनी लोकेशन बताएंगे तो मैं आपको आपके नज़दीक तरीन जो हैचरी होगी उसका नंबर दूंगा, जिससे आप कांटेक्ट करके अपना अंडा हैचरी पर लगवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।